परिवर्तन समाचार पत्र से मैं रजनीश त्रिपाठी, और आज मैं आपके सामने उन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं जिन बिंदुओं को शायद मीडिया भूल चुका है, सरकारें भूल चुकी है, आम जनता भूल चुकी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे ऊपर विपदाएं आती है तो ही हम जागृत होते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे काला बाजारी की, कि आखिर ये काला बाजारी है क्या, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। हमारे देश में एक रेमडेसिविर नाम की दवाई आती है जिसने कईयों का जीवन बर्बाद करके रख दिया, और आज भी उसकी वजह से कई परिवार इतने मुश्किल में हैं कि समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। आखिर यह घटनाक्रम हुआ क्यों? क्या किसी ने इस बिंदुओं पर गौर करने की कोशिश की? यह घटनाक्रम इसलिए हुआ क्योंकि कई बड़े बड़े अस्पतालों द्वारा उस कंपनी का स्टॉकिस्ट बना गया। अब जब स्टॉकिस्ट बना गया तो क्या कभी ने सोचा, या किसी ने भी ऐसा सोचा कि जब हम अस्पतालों में गए, हमारे इलाज के लिए रेमडेसिविर का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन क्या कभी गौर किया कि किसी भी डॉक्टर ने रेमडेसिविर को लेकर यह बताया हो, या किसी अस्पताल ने यह बताया हो कि इतने तरह की रेमडेसिविर है, आपको कौन सी लगानी? बिल्कुल नहीं। कई जगहों पर तो केवल सिर्फ इतना हुआ कि स्टॉकिस्ट होने की वजह से हेट्रो की रेमडेसिविर दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों? अब इल्ज़ाम लगा काला बाजारी का, नकली इंजेक्शन बेचने का, लेकिन क्या सरकार ने और लोगों ने या पुलिस ने यह ध्यान दिया कि आखिर यह घटनाएं हुई क्यों? इन घटनाओं के पीछे मकसद क्या था? अब चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि आज मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, या आप समझिए कि आप ही मेरे दोस्त हैं। अब मेरे साथ एक ऐसी स्थिति पैदा होती है, मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती होती है, मेरा परिवार खतरे में है, मेरी माँ की जान बचना बहुत मुश्किल है। अब जब चूंकि सबको पता है कि रेमडेसिविर अवेलेबल है ही नहीं, तो दवाई मिलेगी कहाँ से? जब यह चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो कौन थे वो डॉक्टर जिन्होंने लगातार दबाव बनाया कि इस दवा को लाइए वरना हम कुछ नहीं कर सकते? क्या इसके बारे में बात करना आवश्यक नहीं था? क्या डॉक्टरों को यह जानना आवश्यक नहीं था कि यह दवाई जब है ही नहीं तो आएगी कहाँ से? तो आखिर इस तरह का दबाव परिवारों के ऊपर क्यों बनाया गया? इस तरह का दबाव मेरे ऊपर बनाया जाए। अब मैं या आप कोई भी अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को दम तोड़ते हुए तो नहीं देख सकता। इसके लिए हम सारी हदों को पार कर जाएंगे, चाहे चोरी करना पड़े या जो भी करना पड़े हम कर गुजरेंगे, लेकिन अपने परिवार की जान को अवश्य बचाएंगे। ऐसा ही कुछ नज़ारा सभी के साथ था। इस दौरान मैं फ़ोन लगाता हूँ अपने मित्रों को और सभी दोस्तों को कि यार कुछ भी कर लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। तो क्या आप या मेरा खास दोस्त जो वर्षों से मेरे लिए जान देने को तैयार है, वो मेरे लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे थे कि अगर किसी को रेमडेसिविर चाहिए तो हमसे संपर्क करें। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कई ड्राइवर, कई डॉक्टरों के ड्राइवर और कई कुछ लोग ऐसे सामने आए जो रेमडेसिविर बेचते हुए पकड़ाए। तो यह घटना आखिर हुई क्यों? क्या इसके पीछे प्री प्लान था? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मैं मरते हुए देखूं, ऐसी घटनाएं होते देखूं, लगातार लोग मरते जा रहे हैं, मुझे सांसों का गणित समझ में नहीं आ रहा कि कितने समय में ये लोग मरेंगे। तो क्या मरते हुए देखना चाहिए था मुझे, या मेरे उस दोस्त को मरते हुए देखना चाहिए था? अब ऐसे में मेरे एक दोस्त ने रेमडेसिविर की व्यवस्था कहीं से कर दी। शायद उसे कहीं से नंबर मिला, शायद कहीं से जान पहचान मिली, तो उसने मेरे लिए इंजेक्शन की व्यवस्था की। अब होता यूँ है कि वो इंजेक्शन मिल जाता है और मेरी माँ भी बच जाती है और मेरा परिवार सकुशल हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद एक जांच बैठती है, जिसमें कुछ नकली इंजेक्शन वाले पकड़ाते हैं, कुछ काला बाजारी वाले पकड़ाते हैं। अब ये सब पकड़ाते हैं और कार्यवाहियाँ भी होती है, लगातार उन्हें बंद किया जाता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि यह घटनाएं आखिर क्यों हुई? क्यों वो लोग फंसे? क्या जिसने मेरी माँ की जान बचाई वह गलत था, या मेरा वो दोस्त गलत था, या मेरे वो सहयोगी गलत थे, या वो समाज सेवक गलत थे जो हमेशा समाज सेवा के लिए आगे आते थे? हाँ, कुछ लोगों ने गलत ज़रूर किया, कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसे ज़रूर वसूले, लेकिन यह घटनाक्रम हुआ क्यों? आखिर यह स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? क्या इस बारे में किसी ने सोचा? क्या विचार किया? या किसी कलेक्टर ने इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की कि यह स्थिति उत्पन्न कहाँ से हुई? कौन थे वो डॉक्टर जिन्होंने लगातार प्रेशर बनाया? कौन थे वो लोग
जो लगातार रेमडेसिविर के लिए आवाज़ उठवा रहे थे, ताकि कई परिवारों की जानें जब अटकी हुई थी तब एक ही दवाइयों को दिखाया गया बार बार, और जब इस तरह की दवाइयों को दिखाया गया तो ये घटनाक्रम होना स्वाभाविक था। तो क्या सरकारें जांच करेगी? क्या सरकारें उन अस्पतालों के ऊपर कार्यवाही करेगी जो स्टॉकिस्ट बन के बैठ गए थे? क्या सरकारें उन अस्पतालों से बात करेगी या उनके मालिकों पर कोई कार्यवाही करेगी कि आखिर आपने जनता को रेमडेसिविर देने से पहले पूछा कि कौन सी रेमडेसिविर लगाना है, जबकि कई तरह की रेमडेसिविर अवेलेबल थी। यह रेमडेसिविर की कालाबाजारी बहुत तेज़ी से हुई और इसके पीछे बहुत गहराइयाँ हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में एक एक वीडियो में इस तरह का खुलासा लगातार करता रहूँगा। बस आप परिवर्तन समाचार पत्र के साथ बने रहिएगा।